बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। ध्यान देते हैं, कल के न्यूज़पेपर जो था उसमें कुछ विशेष बातें थी, उसको मैं फिर से आज बताने का कोशिश करूँ। वैसे तो एक वीडियो इस पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, जहाँ तक सवाल है दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण के बाद उसे 15 दिनों का जो आवेदन का समय दिया गया, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक उसका कोई नया शेड्यूल नहीं जारी किया गया। यह थोड़ा सा चिंता की बात सता रही। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कल का जो न्यूज़पेपर था उसमें स्पष्ट तौर पे ये चीज़ें थी कि 1.21 लाख शिक्षक बहाली के लिए 10 दिन में जारी होगा शेड्यूल। देखें, जब तक शेड्यूल जारी नहीं होता है तब तक बड़ी मुश्किल बातें होती है, क्योंकि शेड्यूल का मतलब होता है कि आपका जो काउंसलिंग होने जा रहा है या मेरिट लिस्ट पब्लिश होने जा रहा है, तो उसका अंतिम तारीख कौन है, कब तक मेरिट लिस्ट निकल जाएगा पूरा का पूरा, और कब से काउंसलिंग शुरू होना, उसके बाद कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें अब मेंशन किया रहता है, डेट वाइज डेट रहता है। लेकिन अभी तक कोई डेट जारी नहीं हुआ, थोड़ा सा इसमें चिंता तो ज़रूर होती ही है। लेकिन इसके पहले भी जब बहाली निकली थी, आपको पता है कि 1 साल पहले जब दिव्यांगजनों का केस नहीं था, तो उस समय भी शेड्यूल जारी कर दिया गया था। लेकिन कई मर्तबे ऐसा हुआ, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि इस बार किसी प्रकार की केस भी नहीं, और कोर्ट आदेश भी दे चुका है कि बहाली किसी भी प्रकार से रुकेगी नहीं। तो सरकार क्यों ये शेड्यूल नहीं जारी कर रहा है, इस पर थोड़ा सा चिंतित तो होना ही चाहिए। लेकिन सरकार यह भी करे कि हम 25 तारीख के अंदर ही, यानी 25 तारीख जो लास्ट है, 25 जून दिव्यांगजनों के आवेदन करने का, उससे पहले हम शेड्यूल जारी कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। और देखिए, यह बहाली अवश्य होगी, इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। चाहे अगस्त की बात करें या अक्टूबर की बात करे सरकार, लेकिन यह बहाली बहुत जल्द होगी, सभी को नौकरी मिलेगा। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। यानी 1.21 लाख शिक्षकों की जो बहाली फिर किसी कानूनी पचड़े में न पड़े, इसकी कमर जो है तेज कर दी गई, यानी जो है कसरत तेज कर दी गई। 10 दिनों के अंदर बहाली के लिए शेड्यूल जारी हो जाएगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत तक बहाली पूरी कर ले। अक्टूबर के अंत तक, देखिए पहले अगस्त होती थी, लेकिन अक्टूबर, लेकिन इसके कोई मायने नहीं है, अक्टूबर हो या अगस्त हो, ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। और दिव्यांगों के लिए 11 जून से 25 जून तक आवेदन लिए जा रहे हैं। 25 जून के पहले ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसमें 50% सीटें, यानी 4538 पद आरक्षित है। कोटिवार महिलाओं के लिए रिक्त सीटों को भरने में परेशानी होगी। महिलाओं की लगभग कुल सीटों से लगभग 30%, यानी लगभग 15,000 सीटें खाली रह सकती है। जी, ये तो पहले भी हम लोग अनुमान लगा ही रहे थे कि महिलाओं का जो सीट है वह खाली रह जाएगी। देखिए, सीट खाली रहने का जो प्रावधान है उसको अब हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, तो या तो आप महिला सीट पर केवल महिला को एग्जाम ले लीजिए जिससे महिलाएं निकल जाए, या आप जब ऐसा ही कर रहे हैं तो महिला पुरुषों का अलग अलग एग्जाम लिया जाए, ताकि उन लोगों को सीट भर रिजल्ट देकर उसको पूरा भर दिया जाए, या उनके सीटों को पुरुषों को दे दिया जाए। ये बात है, लेकिन वो सीट खाली रखने का क्या तवज्जो है? क्योंकि स्कूल में जो शिक्षा होती है उसमें तो ये नहीं पूछता है कि वह लेडीज है या जेंट्स है, क्योंकि वहाँ पे तो शिक्षक चाहिए, क्वालिटेटिव गुणात्मक शिक्षा चाहिए। तो इसके लिए शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 15,000 सीट खाली रह जाएगी, ये बुरी है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बहाली दीजिए और सीट भर लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि सीट लेडीज़ के सीट पर आप जेंट्स को रख लें, लेकिन आप इसको कीजिए। और ये था दैनिक भास्कर का कल का रिपोर्ट, यानी आज जो डेट है 17 जून है या 16 जून की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ दिया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ये जो है एक न्यूज़ बड़ा चंभे वाली तो नहीं कह सकते, ऐसा बहुतों बार हो चुका है कि एक प्रमाण पत्र पर 2 महिला शिक्षक, जी, एक महिला एक प्रमाण पत्र पर 2 महिला शिक्षक, प्रमंडलीय आयुक्त ने की लोक शिकायत और निवारण के प्रथम अपीलीय मामलों की सुनवाई। जी, ये जो बातें हैं, ऐसा होने से क्या होता है कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी परेशानी होती है, और जो फर्जी होते हैं उनको भी परेशानी होती है। चूँकि ऐसा करने वाले फर्जी जो होते हैं अभ्यर्थी, उन पर तो केस मुकदमा लगता ही है।
और उनको सारा पैसा भी वापस करना पड़ता है और उस पर मुकदमा भी दायर हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसा कर रहे हैं, और जो रियल होते हैं, वास्तविक अभ्यर्थी होते हैं, उनको भी कोर्ट कचहरी के परेशानियों में पड़ना ही पड़ जाता है, क्योंकि उनका भी वेतन रोक दिया जाता है। तो ये दोनों को परेशानी के लिए से मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपने सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट हो या किसी भी तरह के कागजात है उसको आप शेयर ना करें, अपने पास रखिए, क्योंकि आपको भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ये थी कल के न्यूज़ की बात है, आज जो पेपर में आएगा उसको मैं अभी अपडेट करूँगा थोड़ी देर में। तो आप लोग सचेत रहे और अपने आप को थोड़ा सा सजग रखने की ज़रूरत है, और नया शेड्यूल अवश्य आएगा, आप लोगों की बहाली ज़रूर होगी, जो सवा लाख की बात हो रही है। और जहाँ तक सवाल उठता है कि जो 37,000 बहाली उस पर क्या, तो 37,000 बहाली के बारे में स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग यह कह रही है कि चूंकि छठे फेज में भी एसटीईटी के कैंडिडेट्स है, तो सबसे पहले उनको दे दिया जाए, उसके बाद देखते हैं कि कितने सीट खाली रह जाते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन जब सवाल किया जाता है कि क्या 2011-12 वाले को भी शामिल इसमें किया जाएगा, तो उस पर स्पष्ट कहते हैं कि छठे चरण के बाद वाली में उनको भी मौका मिलेगा। और चूंकि एक तो अच्छी खबर है कि उसमें जो सीट बचेगा यहाँ आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर 37,000 कहते हैं कि जितने अभ्यर्थी पास है उतने ही रिजल्ट है, और यह कोई सातवें चरण या छठे चरण की बहाली नहीं है, बल्कि यह एक नियोजन है, नियुक्ति पत्र, डायरेक्ट नियुक्ति मिलेगी। तो फिर इसमें अगर वह कुछ करती है, यानी 2012 वाले को आवेदन का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा परेशानियों का सबब हो सकता है। आप 2012 वाले एसटीटी क्वालिफाइड को, और जो सीट बच जाते हैं या आपके पास ऑलरेडी 33,916 सीट जो है से बचे हुए, तो उस पर आप बहाली कर दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर 37,000 में जितने पास अभ्यर्थी उतने ही सीट है, तो फिर इसमें कोई आवेदन लेने की बात ना जो है अच्छी नहीं लगती है, और यह हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन का जगह भी दे सकता है। तो आज बस इतना ही, फिर अपडेट होते रहेंगे। जय हिंद।